आज का यह वीडियो सी टेट 2020 एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में बाल विकास का दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो भी सीरीज सी टेट के लिए चल रहा है, इन सभी सीरीज़ को आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सी टेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो भी लोग 10 नंबर से 5 नंबर से क्वालिफाई होने से रह जाते हैं, वो लोग भी 100 से ज़्यादा अंक 100% गारंटी के साथ लाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। और बहुत से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, जिससे कि सी टेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। 15वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसका सही आंसर पहला होगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो आप सभी को पता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भी ये चीज़ है कि बच्चे जो है समवयस्कों के साथ बेहतर ढंग से सीखते हैं। समवयस्क यानी कि उनकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, समाज और समवयस्कों और वयस्कों के साथ, ठीक है। तो समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ठीक है। प्रश्नों को आप वास्तविक जीवन से जोड़ के एक शिक्षक की तरह छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। और एक चीज़ और बता दूं, वही आंसर सी टेट में सही होता है जिस ऑप्शन से, जिस आंसर से बच्चे का सर्वाधिक हित जुड़ा हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक के बटन पे क्लिक जरूर करें आप, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो बनाने का। 16 है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। डिसलेक्सिया यानी कि पठन अक्षमता। डिस माने होता है कमी, ध्यान रखिएगा। डिस माने क्या होता है, कमी, और लेक्सिया माने अक्षर या शब्द। तो अक्षर या शब्द को पढ़ने में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, पठन अक्षमता। लेखन अक्षमता डिसग्राफिया। डिस माने कमी, ग्राफिया माने ग्राफ करना, कुछ बनाना, ड्रॉ करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कमी डिसग्राफिया हो जाएगी। और डिसकैलकुलिया जो है आपको पता होगा, डिस माने कमी, कैलकुलिया माने कैलकुलेशन करना, जोड़ना घटाना, तो गणितीय क्षमता, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। शैशवा काल की अवधि है, शैशवा काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा। जन्म से 2 वर्ष शैशवा काल की अवधि है। और मान लीजिए बाल्याकाल की अवधि पूछता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर लिखे हुए हैं। कहीं पे 2 से 6 वर्ष है, कहीं 3 से 7 वर्ष है, कहीं 3 से 6 वर्ष है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप कंफ्यूज होते हैं तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के आप पढ़िए। उससे ये होगा, मान लीजिए जैसे 17 का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है। 17 का 4 दिया हुआ है तो आप श्योर हो जाएंगे कि जन्म से 2 वर्ष सही आंसर है एनसीईआरटी के हिसाब से। और सी टेट में एनसीईआरटी के हिसाब से जो आंसर सही होगा वही सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। संवेदी गतिक जो अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है, संवेदी गतिक या इंद्रियगामक अवस्था। तो सी टेट में हिंदी में अलग अलग वर्ड लिखे हो सकते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं इसको। तो अंग्रेजी में भी इन टर्म्स को आप ज़रूर पढ़ें, याद रखें, तभी सी टेट एग्जाम में आपको आसानी होगा आंसर करने में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी वन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम, ठीक है, स्कीम को हिंदी में अवधारणा कहते हैं। अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। सबसे पहले स्कीम, स्कीमा, ठीक है, ये वर्ड किसके थ्योरी में आते हैं आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
ठीक है, स्कीम, स्कीमा, ये सारे वर्ड किसके थ्योरी में आते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ ताकि समय आपके पास कम है, आप अलग से खोजें। जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 21 का सही आंसर है पहला, समायोजन कहलाता है। ठीक है, समायोजन, अनुकूलन, आत्मसातकरण, अहम केंद्रिता, ये सब जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड हैं। जीन पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी पे मैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। चाहूँ तो मैं बहुत पहले अपलोड कर दिया होता, लेकिन क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत आसान भाषा में अपलोड करूँ जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से उसको समझ जाएं। बहुत ही जल्द चैनल पे टारगेट टीचर इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड वीडियोज आगे आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे, और आपके शिक्षक बनने में इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 22वां, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक। तो 22वें का सही आंसर है चौथा, ठीक है, समाजीकृत और अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये सारे थ्योरीज हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के, इसलिए जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की CTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैडागोजी में भी इनके क्वेश्चन से इनडायरेक्ट रूप से बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं इनकी थ्योरी से। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन देखते हैं हम। 23वां, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है, क्या शामिल है? 23वां का तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। पहला ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तो प्रतिबंधित परिवेश यह नेगेटिव वर्ड है, कभी सही नहीं होगा, कट हो जाएगा। दूसरा, एक गलतियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। छोटे बच्चों को हमेशा खेल से शिक्षा देना बेहतर होता है, ठीक है, खेल विधि से। तो इसलिए जिनमें खेल शामिल ना हो ऐसी गतिविधियां बेहतर नहीं है प्राथमिक शिक्षा के लिए। चौथा है बच्चों को एक कोने में बैठाना, यह भी गलत होगा, सिर्फ बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है। बचा तीसरा ऑप्शन, यही सही होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, मान लीजिए मुझे भी नहीं पता है, तो मैं क्या करता, चारों ऑप्शन को पढ़ता। जैसे यहाँ पे प्रतिबंधित परिवेश नेगेटिव वर्ड हो गया, गलत। एक गतिविधियाँ जिनमें खेल ना शामिल हो, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, कोने में बैठाना, ये भी गलत। बचा तीसरा, यही सही आंसर हो जाएगा CTET में। तो CTET में क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, छोड़ दीजिए उसको, ऑप्शन पढ़िए, 4 आंसर पढ़िए, उसमें जो नेगेटिव आंसर हो, जो फालतू आंसर हो, उनको कट कर दीजिए, जो एक बचेगा लास्ट में वही सही आंसर होगा CTET में। यह एक तरीका है सही करने का। तो वीडियो आपको पसंद आए, ये सारे ट्रिक आपको पसंद आ रहे हों, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें, सपोर्ट करें। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें लगता है कि वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा, मेहनत हमारा बेकार है। आप लोग भले ही 10-15 मिनट में वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ख़ास तौर पे मैं, आप देखते होंगे कि एक महीने में 10-15 वीडियो ही अपलोड करता हूँ मुश्किल से, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि वीडियो बेहतरीन है, अपलोड ही नहीं करता बनाने के बाद भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, आपने पढ़ा होगा, किसी ने 10 प्रकार की बुद्धि बताई है, किसी मनोवैज्ञानिक ने 20 प्रकार की, किसी ने 30 प्रकार की, किसी ने 4 प्रकार की। ठीक है, तो अलग अलग बुद्धि होती है। तो इसमें राघव में कौन सी बुद्धि है? संगीतमय बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक। देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन पे आपको बताऊं, 2014 में जब मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था सितंबर में, तो उसमें इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर में, या फिर मतलब एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने किसी किताब में उस समय पढ़ा हुआ था कि लड़के लड़कियों से गणित में बेहतर होते हैं। ठीक है, किसी मनोवैज्ञानिक का मानना था।
तो क्या है कि किसी मनोवैज्ञानिक का भले ही मानना है, लेकिन सीटेट में, ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसमें किसी एक पक्ष को ज़्यादा बेहतर बताया जाए, वह ऑप्शन कभी सही नहीं होता। तो मैंने वही किताब में से पढ़ के कर दिया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ज़्यादा पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया था उस टाइम, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। और बाद में इस समय मैं सीटेट का एग्ज़ाम देता हूँ, तो सीटेट में CDP वगैरह में 28-29 नंबर आते हैं, 30 नहीं आया कभी, लेकिन 28-29 नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जस्ट रीज़न इतना सा है कि मैंने बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी हैं CDP वगैरह की, बस प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। तो देखिए, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होगा। और सीटेट में ऐसा नहीं करना आपको कि लड़कों को बेहतर बताना है या लड़कियों को बेहतर बताना है। 26 देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अनुरूप बदलना है। 26 का सही आंसर है चौथा, व्यवस्था बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। 27 का सही आंसर है पहला, सुगमकर्ता की, ठीक है। और NCF 2005 में भी शिक्षक को क्या माना गया है? सहयोगकर्ता, सुगमकर्ता, ठीक है, मार्गदर्शक, ध्यान रखिएगा।